जो लोग भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी सिंसियर हैं, वे हफ्ते भर में कभी न कभी ये जरूर सोचते होंगे कि आजकल जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसे पाने के लिए स्थिर रहना कितना कठिन है। और कारण है आधुनिक दुनिया में आपको अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट यानी कि भटकाने के लिए उपलब्ध सांसारिक, तुच्छ और साधारण चीज़ों में अत्यधिक चमकदार आकर्षण। दरअसल यह चाहता ही यही है कि हम निहायत ही सतही चीज़ों की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करके उनसे संबंधित कभी न खत्म होने वाले कामों और सामाजिक अपेक्षाओं की भीड़ में खो जाएं। और हम में से जिन लोगों ने एक बार भी किसी अनदेखी अपराजिता शक्ति जैसी पारलौकिक चीज से गहराई से जुड़ाव महसूस कर लिया है, उनके लिए तो ये डिस्ट्रैक्शंस उनके मूल तत्वों पर हमले जैसे लगते हैं। आधुनिक जीवन शैली की उथली धाराओं में बह जाने का यह लालच बहुत ही मजबूत है, लेकिन एक स्पिरिचुअल सोल हमेशा इसका विरोध करती है। यह विरोध केवल बाहरी चीजों के साथ तालमेल बिठाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह अपने भीतर गहराई में जाने की एक कॉल है। एक कॉल है उस विशाल आध्यात्मिक परिदृश्य का अन्वेषण करने की जो साधारण अस्तित्व की सतह के नीचे ही मिलता है। और इसीलिए इस घोर सांसारिक दुनिया में एक गहन आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में जीने के लिए सबसे पहला चैलेंज यह जानना ही है कि ज्यादातर लोग एक ही वेवलेंथ पर नहीं है। कई बार जिस वक्त आप जीवन की किसी गहरी बात के बारे में सोच रहे होते हैं, उसी वक्त दूसरे लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में पूरी तरह से लीन होते हैं। ऐसे लोगों को जिंदगी किधर भी जाए उन्हें सिर्फ जीना होता है। और यह बात कभी कभी आपको भी दुविधा में डाल देती है कि कहीं आप इस दुनिया में एक अजनबी तो नहीं है। हालांकि अलगाव की यह भावना डरने की नहीं, बल्कि थोड़ा समझकर गले लगाने की चीज है। इन्हीं एकांत के क्षणों में आप वास्तव में अपने स्पिरिचुअल एसेंस यानी आध्यात्मिक सार को पाते हैं। ईश्वर, ब्रह्मांड या जिस भी उच्च शक्ति में आप विश्वास करते हैं, उसके साथ अपने संबंध के माध्यम से आप दूसरों से वैलिडेट होने की अपेक्षा अपने भीतर अश्योर्ड होने का महत्व सीखते हैं। भौतिक सफलता और ठोस उपलब्धियों को प्राथमिकता देने वाली दुनिया में रहते हुए जब आपकी प्रायोरिटी स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर पीस पर बनी रहती है, तो असहज महसूस करना सामान्य बात है, क्योंकि सांसारिक दुनिया रिजल्ट्स को वैल्यू देती है, जैसे कि आप कितना कमाते हैं, आपके पास क्या है, या आप सामाजिक सीढ़ी पर कितनी दूर तक चढ़ चुके हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन रिजल्ट के बजाय प्रोसेस यानी प्रक्रिया को महत्व देता है कि आप कितना विकसित हुए हैं, स्वयं और दूसरों के साथ कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं और अपने हायर पर्पस के साथ कितना अलाइंड है। यह विरोधाभास अक्सर आपको ऐसा महसूस करा सकता है कि आप धारा के विपरीत तैर रहे हैं, लेकिन यह जान लीजिए कि सच्ची संतुष्टि आप बाहरी रूप से क्या हासिल करते हैं इससे नहीं, बल्कि आप आंतरिक रूप से क्या बनते हैं इससे मिलती है। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रक्शंस के इस युग में जहां टेक्नोलॉजी ने सारी दुनिया को हमारी मुट्ठी में कर दिया है और सोशल मीडिया लगातार हमारे मन को सतही चिंताओं से भर दे रही है, ऐसे में अपने स्पिरिचुअल स्पेस की रक्षा करना महत्वपूर्ण लेकिन चुनौतीपूर्ण है। दुनिया लगातार आपको मोर फॉलोअर्स, मोर लाइक्स और मोर सक्सेस जैसी अंतहीन खोज रूपी विकर्षणों में खींचने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन एक डीप स्पिरिचुअल व्यक्ति होने के नाते आप जानते हैं कि ये चीजें क्षणभंगुर हैं। द रियल वर्क इज इंटरनल, और इसके लिए अटेंशन और फोकस की चाहत से बाहर निकलने और भीतर की शांति को इन सब में मिलाने जैसे एक सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। यही वास्तविक ज्ञान है और यही शांति का वह महासागर है जिसमें आप बिना डूबे सारी दुनिया को नेविगेट कर सकते हैं। एक स्पिरिचुअल सोल के रूप में इस सांसारिक दुनिया को हैंडल करने का सबसे आसान उपाय है कि अपनी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को दूसरों पर बिल्कुल न थोपें। स्पिरिचुअल व्यक्तियों में अक्सर अपने ज्ञान और उपलब्धियों से दूसरों की मदद करने की सहज इच्छा होती है, लेकिन आपने पाया होगा कि हर कोई सच्चाई सुनने के लिए तैयार नहीं होता, और अगर आप उन्हें इसके लिए तैयार करने की कोशिश भी करते हैं तो ज्यादातर प्रतिरोध और गलतफहमी पैदा हो ही जाती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी आध्यात्मिक जागृति का रास्ता पूर्णतः व्यक्तिगत है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गति से ही उस पर चलना चाहिए, और इसीलिए आप दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने काम से उन आध्यात्मिक मूल्यों के एक उदाहरण के रूप में जीना पसंद करते हैं जिन्हें आप प्रिय मानते हैं। ऐसा करने से आप दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं, जिससे जैसे ही कोई व्यक्ति जागृत होने को तैयार होता है, आप उसकी ओर आसानी से देख सकते हैं।
लेकिन भौतिकवाद के पीछे भाग रही दुनिया में आध्यात्मिकता को अपनाना आसान नहीं है। दुनिया त्वरित समाधान, तत्काल परिणाम और प्रत्यक्ष पुरस्कार चाहती है, जबकि आध्यात्मिकता एक धीमी, लगातार और अदृश्य प्रक्रिया है। यह अदृश्य में धैर्य, भरोसा और विश्वास पैदा करने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि सबसे बड़े परिवर्तन अक्सर दुनिया की नज़रों से दूर और सतह के नीचे ही होते हैं। एक डीप स्पिरिचुअल सोल बनने के रास्ते में आपको प्रक्रिया पर भरोसा करना होगा। यह जानना होगा कि जब ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, वास्तव में विकास तब भी हो रहा है। इसके लिए न सिर्फ ईश्वर में बल्कि स्वयं और अपने आध्यात्मिक पथ में विश्वास की गहरी भावना आवश्यक है। आज की दुनिया गति की दुनिया है। कम्युनिकेशन से लेकर कॉमर्स तक सब कुछ तेजी से चलता है और चिंतन मनन के लिए समय बहुत ही कम है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में तो धीमेपन की ही रेस है। इसके लिए खुद के साथ बैठने, अपने अनुभवों पर विचार करने और जीवन के गहरे अर्थों पर ध्यान लगाना होता है। एक तरफ बाहरी दुनिया जो आपको जल्दी करके और अधिक प्राप्त करने के लिए कहती है, एक स्पिरिचुअल सोल हमेशा जानती है कि सच्चा विकास स्थिरता के क्षणों में ही होता है। ऐसे शांत स्थानों में जहां दुनिया का शोर गायब हो जाता है और आप अपनी आत्मा की फुसफुसाहट भी सुन सकते हैं। लेकिन चूंकि ऐसा आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता, इसीलिए एक सांसारिक दुनिया में एक गहन आध्यात्मिक व्यक्ति होने का अर्थ आध्यात्मिक और भौतिकता के बीच उपजने वाले तनाव को नेविगेट करना सीखना भी है। एक और जहां एक स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन, मीनिंग और परफेक्शन के लिए तरसती है, उसी जगह एक फिजिकल पर्सन अपने सर्वाइवल, प्रोडक्टिविटी और सक्सेस के पीछे भागता है। और इन दो डिफरेंट डोमेन्स के बीच बैलेंस बनाना एक रस्सी पर चलने जैसा है। इसके लिए आपको अपनी भौतिक दुनिया से जुड़े रहने के साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी कांस्टेंट बने रहने की आवश्यकता होती है। यह इस मटेरियल वर्ल्ड यानी भौतिक दुनिया को अस्वीकार करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज को इसके साथ इंटीग्रेट करने के बारे में है। यह दुनिया में इसके द्वारा बिना कंप्लीटली एब्जॉर्ब हुए यानी बिना अपनी पवित्रता से संपर्क खोए जीने के तरीके खोजने के बारे में है। ऐसे समय आएंगे जब दुनिया भारी लगेगी, जब आपके दैनिक जीवन की मांगें आपकी आत्मा की शांत आवाज को डुबो देंगी। इन क्षणों में भी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की ओर लौटना, ध्यान, प्रार्थना या किसी भी ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शन में सांत्वना पाना महत्वपूर्ण है जो आपको पोषण देता है। इन प्रैक्टिसेस को लाइफ लॉन्ग जारी रखिए, क्योंकि यही आपकी जीवन रेखाएं हैं। वो एंकर, वो कांटे हैं जो किसी भी तूफान के आने पर आपको हर दिशा से वापस खींच लेते हैं। वे हर वक्त आपको याद दिलाते हैं कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो संसार का भी आनंद लेते हुए एक गहन आध्यात्मिक आत्मा के रूप में रहने के लिए शुरुआत भीतर से ही करनी पड़ती है। यह आपकी स्पिरिचुअल इंसाइट को आपके दैनिक जीवन में लाने के बारे में है। अपने काम, रिश्तों और अंतर क्रियाओं को उन गहन सत्यों के साथ जोड़ने के बारे में है जो आप होल्ड करते हैं। यह अपने उच्चतम मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जीने के बारे में है, भले ही दुनिया उन्हें समझ ना पाए या उन्हें एप्रिशिएट ना करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तव में आप अपने आध्यात्मिक मार्ग पर सच्चे रहकर अपने से बड़ी किसी चीज में योगदान दे रहे हैं। आपके माध्यम से ब्रह्मांड खुद को अनफोल्ड कर रहा है। एक दिव्य योजना है जो आपके माध्यम से काम कर रही है, तब भी जब दुनिया तुच्छ और अस्थायी चीजों पर केंद्रित रहती है। और इस भरोसे में आपको न केवल जीवित रहने का बल्कि अपनी सच्ची आध्यात्मिक पूर्णता का भी